शिव चर्चा के कथा सुना रही हूँ। हर हर महादेव। मेरे शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। सास बहू थी तो बहू कुछ भी नहीं करती थी काम। एक दिन सास बोली, तुम खाली बैठ बैठ के खाती हो, आज सबसे हमें बात सुनना पड़ता है। जाओ, अब पूरा गांव में दूध तुम ही बांट कर आओगी। लो, कल से तेरा यही काम है। बहू बोली कि ठीक है। वो दे दिया दूध, बेचारी लेकर चल दी। दूध तो दे दी सास, पर तो ये नहीं बताई कि किसके किसके घर देना है। बहू सोचने लगी कि हम कहाँ कहाँ जाएं। माँ तो कुछ बोली नहीं किसको देना है नहीं देना है। वो लेके जाते जाते रास्ता में एक भोले बाबा का मंदिर दिखा। वो जाके रोज दूध उसी शिवलिंग पर डाल देती थी, घर आ जाती थी। सास बोली, दूध बेच दी? हाँ हाँ माँ, सबका घर घर में हम दूध दे दिए, अब तो महीना पूरा हो गया। सास बोली, जाओ, दूध जहाँ जहाँ दी है सबसे पैसा लेकर आओ। अब बहू बोली, हम कहाँ से पैसा लाए, हम तो दूध किसी को भी नहीं दिए। मन में वो मने सोचने लगी कि हम तो दूध किसी को भी नहीं दिए, दूध तो हम सारा दूध हम शिवलिंग में डाल दिए, अब हम कहाँ से पैसा लाए। ये सोच में बहू बढ़ गई। रोज बोल रही है, माँ कल लाएंगे, माँ कल लाएंगे। एक दिन सास गुस्सा में आई और बहू को बोली, अगर आज पैसा लेकर नहीं आओगी तो तुमको हम घर में नहीं रहने देंगे, तुम बाहर ही रहना, जाओ। बहू गई और वही मंदिर में बैठ के खूब रो रही है भोले बाबा के सामने। शिव गुरु, भोले बाबा, हम तो किसी को दूध नहीं दिए हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ से पैसा ला के देंगे। माँ, आज तो माँ हमको बोली, अगर पैसा नहीं लाओगी तो तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। इतना कहने के बाद में वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। तो शिव जी बोले, आए साधु के भेष में और बोले, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या हो गया तुम्हें? बोला, बाबा क्या बताए आपसे, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया मेरे ऊपर। मेरे सास हमें दूध दी थी देने के लिए गांव में, पर बताई नहीं किसके किसके घर देना है। हम वो दूध, सारा दूध तो यही शिवलिंग में डाल दिए, और क्या करें अब, हम कहाँ से पैसा लाए। और रोज रोज पैसा मांगती है, और नहीं आज लेके जाएंगे तो हमको घर से निकाल देगी, हम कहाँ जाएंगे। तो बाबा बोले कि देखो बेटी, घबराओ मत, आज तुम सास को बोलना, माँ कल पैसा वो लोग देगा, और तुम यहाँ से जितना बेल का पत्ता तुमको इच्छा है तुम उठा लो और ले जाके अपना बिस्तरा के नीचे में रख देना। और सुबह उठते सास जब पैसा मांगेगी तो बोलना, माँ गद्दा का नीचे में पैसा रखा हुआ है, आप ले लीजिए। इतना कहे और वहाँ से साधु बाबा, जो भोले बाबा साधु बनकर आए थे, वो अंतर्धान हो गए। और वो बहू वहाँ से थोड़ा ऐसा बेल का पत्ता उठाई, बोली कितना बेल का पत्ता क्या करेंगे। वो लेकर गई और बिस्तरा का नीचे अपना रख दी। सास आई, बोली क्या आज तुम पैसा लेकर आई, बिना पैसा का घर आ गई फिर से। वो बोली, माँ कल सुबह सुबह पैसा आपको हम दे देंगे, से रात भर हमें छोड़ दीजिए। बोले ठीक है। सुबह एकदम भोर में उसकी सास आई और दरवाज़ा को पीटने लगी, दरवाज़ा खोलो बहू, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोली, क्या है माँ, पैसा दो। कब पैसा दोगी? माँ जाइए ना, गद्दा का नीचे में पैसा है, आप ले लीजिए। जब वो गद्दा का नीचे से उठाई तो खाली पैसा का बिछौना भरा हुआ पैसा। वो पैसा वो देख के तो सास बहुत ही खुश हो गई और बोली, अरे इतना पैसा तुम कहाँ से लाई हो? तो बहू बोली कि माँ सच बात तो यही है कि हम दूध किसी को भी नहीं दिए थे, तो क्या कीजिए दूध, और फिर पैसा तो कहाँ से लाई इतना? माँ रोज़ जो आप दूध देते थे तो आप तो बताना भूल गए किसको किसको देना है, और हम क्या करते थे, जाके भोले बाबा का शिवलिंग में जाके हम सारा दूध डाल देते थे। तो जब आप पैसा मांगे, हम मंदिर में जाके खूब रोए, तो हमें भोले बाबा बेल का पत्ता दिए और बोले, जाओ बिछौना के नीचे रख देना, उसी से इतना पैसा हो गया। माँ बोले, वो अच्छा ऐसा है, तो ठीक है ठीक है, कल से हम दूध बेचने जाएंगे
ठीक है ना, तुम भी हमको इसी तरह बोलेगी पैसा लेकर आइए। सास दूध लेकर जाने लगी, दूध सारा गांव में बेच देती थी और बाल्टी को धो के और शिवलिंग को ऊपर में डाल देती थी। बेईमानी, धोखाधड़ी। शिव जी तो सबका विचार करते हैं, वो तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छुपा हुआ है। जो इंसान क्या सोच रहा है, क्या बोलेगा, क्या करेगा, सब वो जानते हैं। महीना पूर गया, वो अपना बहू को बोली पैसा नहीं मांगूगी क्या, पैसा मांगो। तो बहू बोली माँ सारा दूध तो बेच दिए, 1 महीना हो गया, सब पैसा लेकर आइए। तो सास गई उसी मंदिर में, रोने लगी, उसी तरह रोने लगी। तो ही साधु बाबा आए, क्या हुआ बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? क्या बोले बाबा सारा दूध तो मैं शिवलिंग पे डाल दिए और मेरा बहू बोली पैसा नहीं लेकर आइएगा तो आपको घर से निकाल देंगे, हम इस बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे, आप ही कुछ उपाय बताइए बाबा। बाबा बोले काहे घबरा रही हो, जितना तुमको इच्छा है बेल का पत्ता उठा लो और सारा घर में डाल देना। अपना घर में बेल का पत्ता रख देना, जाओ और सुबह बहू को देना पैसा। गई और बोली बहू सुबह पैसा तुमको देंगे। और वो तो लालची, अपना गद्दा का नीचे तो रखी सारा जगह में बेल का पत्ता छींट दी, बहुत सारा बेल पत्ता ले ली। हाँ कि वो तो 3-4 बेल पत्ता ली तो इतना पैसा हो गया, हम बहुत ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लालच। अब रख दी, रात में सो गई तो सुबह में उठी है तो देख रही है चारों तरफ सांप बिच्छा गोजर के ऊपर में वो सोई है, वही बिछौना पर सास सोई है। चिल्लाने लगी, सब पूरा बदन उसको मतलब काटने लगा, बदन में चलने लगा। सास उठ के छटपटाने लगी, बहू बहू ये क्या हो गया, देखो ना चारों तरफ में सांप बिच्छा पिल्लू ही घूम रहा है। हाँ तुम तो बोली थी बाबा बेलपत्तर देंगे तो इतना पैसा होगा, और देखो तो मेरा घर में चारों तरफ सांप चल रहा है, ये क्या हो गया बहू? तो बोली कि माँ आप क्या भोले बाबा का ऊपर में दूध ही चढ़ाए थे? तो हाँ पर झूठ मत बोलिए माँ, अभी भी समय है, आप बताइए। तो बोली कि नहीं, हम सारा दूध बेच दिए और बाल्टी धो के भोले बाबा पर चढ़ा दिए थे। तो माँ आप नकली चीज़ चढ़ाए तो आपको नकली चीज़ मिला, भोले बाबा से माफ़ी मांगिए और दया मांगिए कि हे शिव गुरु हमें माफ़ करिए और हमको दया कीजिए, मेरा गलती को क्षमा कीजिए। चलिए अभी मंदिर में। वही सास को लेकर गई और भगवान भोले बाबा के सामने माथा पटकने लगी, बाबा हमसे गलती हो गया, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें लालच के सिवा कुछ भी नहीं दिखा, इसीलिए हम ऐसा काम किए, अब जो भी गलती हो हमें क्षमा कीजिए। आज के बाद हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे और बलिक दूध में इतना भी पानी नहीं मिलाएंगे। हे भोले बाबा दया कीजिए, क्षमा कीजिए। और भोले बाबा क्षमा किए बुढ़िया को और उसको बुद्धि खुल गया, बेईमानी हट गया दिमाग से। हर हर महादेव। लाइक जरूर करें।